अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज जुमा 9 अगस्त 2024 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख है 3 सफ़र। मस्जिद अक्सा के इमाम के खिलाफ इसराइल का जुल्म जारी है। इसराइल ने अब इमाम अकरमा सबरी पर मस्जिद अक्सा में मजीद 6 माह के लिए पाबंदी लगा दी है। उनके वकील ने बताया है कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा के खतीब अकरमा सबरी पर पाबंदी को बढ़ाते हुए मस्जिद और उसके सहनों तक उनकी रसाई को मजीद 6 महीनों तक लिमिटेड कर दिया है। अकरमा सबरी पर हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर सोग मनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। गजा की पट्टी में 2 स्कूलों और मुख्तलिफ मकामात में इसराइल की फोर्सेस ने फिजाई कार्रवाई के दौरान 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के ओहदेदारों ने बताया है कि इसराइल की फौज ने गजा भर में फिजाई कार्रवाई की और कार्रवाइयों को आगे तक फैला दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ओहदेदारों ने बताया कि इसराइल ने फिजाई कार्रवाई में सेंट्रल गजा के अलबोरेज कैंप में घरों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 15 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने हमास के पोलिट ब्यूरो के नए चीफ याहिया सिनवार को भी कत्ल करने के अज़्म का ऐलान किया है। इसराइल की तरफ से यह ऐलान याहिया सिनवार के हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह बनने के अगले रोज ऐसे वक्त पर किया गया जब गजा में इसराइली जंग का 11वां महीना शुरू हुआ है। इसराइल का यह ऐलान इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि इसराइल इससे पहले भी मुख्तलिफ मुल्कों में अपने से इख्तलाफ करने वाले और खुसूसन अरब या फ़लस्तीनी शनाख्त रखने वाले कायदीन को इसी तरह अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए कत्ल करवा चुका है। उधर ईरान ने कहा है कि तेहरान में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया का कत्ल एक स्ट्रैटेजिक गलती थी जो इसराइल को बहुत महंगी पड़ेगी। ईरान के कायम मकाम फॉरेन मिनिस्टर अली बाकरी कनी ने कहा कि तेहरान में हानिया के कत्ल की इसराइल को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी वजीर ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गजा से कशीदगी, जंग और बहरान को बाकी खित्ते में ढकेलना का चाहता है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवलिन थ्रो का फाइनल बेहद दिलचस्प रहा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए इस मुकाबले का गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि सीजन के अपने बेस्ट थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा को जुमेरात की रात सिल्वर मेडल से ही मुतमईन होना पड़ा। नीरज चोपड़ा ने भले ही सिल्वर मेडल जीता हो, लेकिन मुल्क भर में उन्हें खूब सपोर्ट किया जा रहा है। जब नीरज की वालिदा से सवाल किया गया कि गोल्ड मेडल आपके बेटे को नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मिला है, वो भी मेरे बेटे जैसा है। ये कहकर नीरज की वालिदा ने सभी का दिल जीत लिया है। पार्लियामेंट के ऐवान में गुज़िश्ता कई दिनों से वक्फ बोर्ड तरमीम को लेकर हंगामा मचा हुआ है, मगर अब एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान मौजूए बहस है। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कुछ ऐसा कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह भी गुस्से से लाल हो गए। दरअसल अखिलेश यादव ने स्पीकर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी अपनी मायूसी, हार और चंद कट्टर हामियों की वजाहत के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। याद कीजिए सदर, मैंने आपसे कहा था कि आप जमहूरियत के जज हैं। मैंने इस लॉबी में सुना है कि कुछ हक आपके भी छीने जा रहे हैं, इसलिए हमें आपके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं इस बिल की सख्त मुखालिफत करता हूं। अखिलेश की बात सुनकर अमित शाह उठ खड़े हुए और नाराजगी जाहिर की। मोदी सरकार के वक्फ बिल पर लोकसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद मुखालिफत कर दी। उन्होंने इस बिल पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हुए कहा कि इससे मोदी हुकूमत ने ये जाहिर कर दिया है कि वो मुसलमानों की दुश्मन है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलसल हल्की बारिश के जारी रहने की वजह से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। इन वबाई बीमारियों की वजह से क्लिनिक, नर्सिंग होम, बस्ती दवाखाना, गांधी और जनरल अस्पताल समेत फीवर हॉस्पिटल में मरीजों की बड़ी तादाद
देखी जा रही है। डॉक्टरों ने वबाई बीमारी और वायरल फीवर से बचने के लिए शहरियों को मुनासिब कदम उठाने के लिए कहा है, जबकि प्रेग्नेंट खवातीन और बच्चों को फ्लू के टीके लगवाने की सलाह दी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। IMD हैदराबाद ने शहर में गरज के साथ बारिश होने की पेशगोई करते हुए कहा कि आज भी हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश होगी। शहर हैदराबाद में ऐसी सूरत हाल 12 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। ये रही अब तक की अहम खबरें। आपके मेज़बान खलील फरहाद को दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।